हमारी जिंदगी में लेके आया। ऐ खुदावंदा तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंदा तेरा फजल तेरी रहमत उस पर बरसात है। ऐ खुदावंदा जो आने की आस रखते हैं, ऐ खुदावंदा तेरे घर में बढ़ाई करे। ऐ खुदावंदा तेरा फजल तेरा रहमत यीशु यीशु मेरे मांगे से पैसे मुहैया करने वाला यीशु राजा मैं तेरा शुक्र करनी है। यीशु राजा तेरा रिहाई करने वाला है। यीशु राजा को फजल करने वाला है। यीशु राजा फादर मैंने जो मना ब्लेस किया, यीशु राजा मैंने कभी यीशु राजा मैं तेरे के मोहब्बत में किसी की जारी यीशु राजा तेरी फजल तेरी रहमत उस पर अमल करने वाली कोई यीशु राजा जोई मोहल्ले के लिए रहमत मांगती है। यीशु राजा तेरा फजल तेरी रहमत यीशु राजा तेरा फजल तेरी रहमत मांगती है। यीशु राजा तेरी मर्जी के मुताबिक हर काम और खुदा खुदा तेरी शुक्रगुजारी करने वाला है। आज के कलाम के लिए खुदा के बंदा खुदा के मंसूब के लिए मैं खुदा जाने के लिए खुदा जाने के लिए मैं खुदा तेरा शुक्र तेरा फजल तेरी रहमत फैल जाए। खुदा तेरा शुक्र दादू शौकत से दरखास्त है कि वो दुआ करें। खुदा बाप तेरा शुक्र तेरी करते हैं, तू बड़ा है, तेरी शफ़क़त अब्दी है, तू अल्फाज़ में हिदायत खुदावंद को खुदा है, तेरा फजल बड़ा हाथ इस घर पर हो, तेरे लोगों पर हो जितने यहाँ इकट्ठे हो गए हैं उनके लिए शुक्र करते हैं। जो नहीं है उनको खुदा मजबूर करता कि तेरे घर में आए, तेरे घर की रौनक दोबारा हो। खुदा तेरे कलाम को सुने और खुदा फलदार मौसर ठहरे। खुदा अपने खादम को तैयार कर, जो कलाम तेरा बयान करे खुदा तेरी मर्जी के मुताबिक हो। खुदा हम सुने और उस पर अमल करें। खुदा बाप तेरा शुक्र हो। हाज़िर जमात को अपने हाथ में ले। खुदा तूने कहा जा दो जतीम मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ हाजिर हूँ। खुदा तू यहाँ हाजिर है, हमारा ईमान है कि तू यहाँ मौजूद है। खुदा तेरा शुक्र हो। जो कुछ मांगा पाया, जो कुछ मांगना भूल गया, बारी खुदा ने सुना यीशु के जलाली नाम से मांगती हूँ। आमीन। आप सबकी तालीम खुदा के खादिम कर रहे हैं। मेरी तरफ से आप सबको मसीह यीशु में फजल बड़ा सलाम। हम जानते हैं कि रोज़े शुरू होने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि हर एक काम की तैयारी हमें पहले से ही करनी चाहिए। और आप सब रोज़े रखने के लिए तैयार हैं। और हमने रोज़े इसलिए नहीं रखने कि ये 40 रोज़े मुकर्रर हैं तो फिर ही रखने हैं। रोज़ा जब भी रखा जाता है कोई मकासद रखे जाते हैं उसके सामने, और हम अपने चर्च के लिए रोज़े रख सकते हैं, इस पूरे एरिया के लिए हम रोज़े रख सकते हैं कि लोग रूहानी तौर पर तरक्की करें और हमारे चर्च की तादाद जो है वो इंक्रीज हो, और जो नहीं आ रहे वो आ सकें। हमने अपने ख़ानदान के लिए, हमारे ख़ानदान के लोग जो नहीं, सबसे पहले उनके लिए रोज़े रखने हैं, उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हों, वो खुदा के पास आएँ। और फिर दिगर लोग जो हैं फिर गैर कौमों के लिए, फिर अपने मुल्की हालात के लिए, अपने ख़ानदानी हालात के लिए हम रोज़े रख सकते हैं। अपनी कौम के लिए हम रोज़े रख सकते हैं, जैसे आसर मलका ने अपनी कौम के लिए रोज़ा रखे और पूरी कौम को बचा लिया। तो दुआ और रोज़ा में बहुत कुव्वत है, इससे बड़े बड़े काम होते हैं। तो आए हम गौर करते हैं जो रोज़ा, इसका मतलब क्या है। अगर हम इसका लफ्ज पर गौर करें तो रो का मतलब होता है बहना, और जा का मतलब होता है दुख, दर्द, तकलीफों में से गुजरना। जैसे हम देखते हैं कि बिजली जो है ये बरकी रो कहलाती है, ये तारों में से ये रो गुजरती है। इस तरह हम अपने आप को दुखों में से गुजारना, रोजे का क्या मतलब है, अपने आप को दुखों में से गुजारना, उस दर्द को, उस दुख को बर्दाश्त करना। तो रोजा हमें, जब हम रोजा क्यों रखते हैं, रोजा रखने से सब्र पैदा होता है और सब्र से ईमान मजबूत होता है। तो इसी तौर पर रोजे का मतलब है दुखों में से गुजरना, या अपनी जान को दुख देना, अपने आप को दुख देना। और एक और हम इसका मतलब देखते हैं, जो रोजा जो है ये एक ऐसा अमल है, या ये वो अमल है जो अपनी रूह बदन जान की तरक्की के लिए रखा जाता है। इससे हमारी पर्सनल लाइफ की भी, हमारी जाती तौर पर भी तरक्की होती है। इसलिए हमें रोजा रखना और रोजा रखकर क्या करना है, खुदावंद की तरफ रजू होना है, खुदावंद की तरफ जाना है।
इसका मतलब नहीं रोजा रख लें, सो जाएं, तेल लगाएं और सो जाएं और कोई काम ना करें। रोजा रखकर हमने दुआएं करनी है, हमने कलाम भी पढ़ना है और खुदा की परस्तश भी करनी है। आमीन। खुदा की तरफ रुजू होना है। और रोजा को बदन की कुर्बानी भी कहा जाता है। हम अपने बदन की कुर्बानी देते हैं कि जब हम हर एक चीज को खाना क्या कर देते हैं, खाना भी नहीं खाते और कुछ भी पीते नहीं है, इस तरह हम अपने बदन की कुर्बानी भी पेश करते हैं और रोजा से हमारी तरक्की होती है। और ये रोजा कब शुरू हुआ, ये रोजा कैसे शुरू हुआ, आप जानते हैं। कलीसिया में ये कब आया, किस तरह से आया। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा। एक शख्स है, ये रोम में ये पैदा हुआ था, यूनान के इलाका में, और ये 170 ईस्वी में पैदा हुआ था। और ये एक चर्च के एल्डर थे और इन्होंने इस बात को वाज़ेह किया कि रोजे जो हैं ये मुकर्रर होने चाहिए। और इन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा, तरतीब दी, एक शेड्यूल बनाया कि मुबारक जुमा भी होना चाहिए। और इस तरह ईस्टर के बारे में इन्होंने सोचा कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो हमें ईद क़यामत और मसीह भी मनानी चाहिए। तो ये जो हिमोटेस हैं, इन्होंने 222 में रोजे मुकर्रर किए। 222 ईस्वी में इन्होंने कहा कि 40 रोजे हमें रखने चाहिए और इन्होंने ये रोजे मुकर्रर किए। और इन्होंने ये दिन सारे दिन होते हैं, लेकिन इन्होंने बुध वाले दिन से रोजों का जो है यहाँ मुकर्रर किए कि बुध से रोजे शुरू हो जाएं। और बहुत से लोग कहते हैं राह का बुध। आप कहते हैं कि राह का बुध, भाई राह का बुध क्यों कहते हैं? दिन तो सारे हैं, पीर, मंगल, बुध, जुमेरा, जुमा और बुध को कहते हैं राह का बुध। इसका क्या मतलब हुआ, कभी गौर किया हमने? और मेरे अजीजों, हमें इस पर गौर करना चाहिए कि राह का बुध क्या है, क्या करना है इस दिन में। और ये शख्स जो है ये 236 ईस्वी में इसकी डेथ हो गई थी। और इसने ये सारा कुछ किया और राह का बुध मुकर्रर किया। और इसका क्या मतलब है? माथे पे राख बस लगा ले, काफी है। बहुत से लोग कहेंगे वो लकड़ियां या कुछ ऐसी जलाने वाली चीजें जलाई जाए तो वो क्या बन जाती हैं? राख। तो दिन तो नहीं जलता है ना, तो हमने राख का बुध नाम दे दिया है। तो हम आज समझेंगे कि राख का मतलब क्या है, राख का बुध ये क्या है। अगर आप मेरे साथ निकालें मत्ती रसूल की अंजील और उसका 12वां बाब और उसकी 41 आयत पढ़ें, तो यहाँ पर हमें कुछ लोगों का जिक्र मिलता है। और यीशु मसीह ने भी इस बात को रिकमेंड किया है और यीशु मसीह ने इस बात की तस्दीक की है। और यहाँ पर लिखा है, नैनवा के लोग अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर इनको मुजरम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मनादी पर तौबा कर ली। और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। क्या किया है उसने? क्या किया है? लोगों ने, नैनवा के लोगों को, खुदा एक बंदा था यूना नबी, और जिसने जाकर वहां पर मनादी की और लोगों ने तौबा कर ली। इसका मतलब ये है, राख का मतलब खाली ये नहीं है कि आप माथे पे राख लगा लें या राख का बुध मना लें तो ये काफी है, ये काफी नहीं है, ये ना काफी है। और इसका मतलब ये है राख के बुध का तौबा करना। क्या मतलब है? तौबा करना। राख के बुध का क्या मतलब है? तौबा करना। तौबा करना। और मेरे अजीजों, अगर आप इन बातों पर गौर करें और आगे बढ़ें तो यीशु मसीह ने जो नैनवा में मनादी हुई उसकी तस्दीक की और इसका निशान दिया गया। अगर आप 40 आयत पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। और यीशु मसीह ने इसको तस्दीक की और इस निशान को बताया भी और
कहा कि दखन की मलका अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ उठकर इनको मुजरम ठहराएगी, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। और हमने यीशु की मनादी सुनी है, और यीशु मसीह ने जो मनादी की थी, सबसे पहला जो यीशु मसीह ने वाज किया था, और जब उन्होंने मनादी करना शुरू की तो हम मत्ती 4 बाब की 17 आयत में उसका मुतालिया करते हैं। और यीशु मसीह ने कहा क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा की यीशु ने मनादी की, और नैनवा में भी बहुत गुनाह था, और उस दौर में भी दुनिया में बहुत गुनाह था, और आज के दौर में भी बहुत गुनाह है। आज भी हमें तौबा करने की जरूरत है। और मैं ये समझता हूं कि ये निशान जो हमें दिया गया है और हमें मान लेना चाहिए। तो जब यूना जो है वो नैनवा में गया होगा, तो उसने जाकर बताया होगा कि मैं एक नबी हूं, और मेरी सुनो, मैं ये जो कह रहा हूं ये खुदा की तरफ से बता रहा हूं। तो उन्होंने उससे निशान तलब किया होगा, तू कैसे नबी है? तो फिर उसने यही निशान बताया होगा कि मैं भी 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा हूं, और मैं इसलिए यहां पर आया हूं। अगर आप मेरे साथ निकालें यूना 3 बाब और उसकी 5 और 6 आयत का हम मुतालिया यहाँ शुरू से देखते हैं। और यहाँ लिखा, और खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूना पर नाज़िल हुआ कि उठकर बड़े शहर नैनवा को जा, और वहां उस बात की मनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूं। तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था, उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। जो 3 दिन की मुसाफत थी, उसने इतना तेज चला, इतनी जल्दी वो वहां पर गया, और उसने 1 दिन में वो सफर किया, और उसने मनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। उसने कहा ये बर्बाद हो जाएगा, ये सब कुछ तबाह हो जाएगा 40 दिन के बाद। तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मनादी की, और अदना और आला सब ने टाट उड़ा। ना जाने इतने टाट वो कहां से ले आए थे, और उनकी सारों की हालत ही एकदम बदल गई, और उन्होंने खुदा पर ईमान लाए। इसका मतलब है कि पहले वो खुदा पर ईमान, और जो ईमान नहीं रखता, जो खुदा पर ईमान नहीं लाता, वो रोजा रख ही नहीं सकता। रोजा वही रखता है जो खुदा पर ईमान लाता है। यहां पर लिखा है पहले वो खुदा पर ईमान लाए और फिर उन्होंने रोजा रखा। पहले ईमान लाए फिर रोजा रखा। किस पर ईमान लाए? जो नैनवा में यूना ने मनादी की, जो उसने वहां जाकर कलाम सुनाया और वो उस पर ईमान लाए। क्या आज हम खुदा का कलाम सुनते हैं और उस पर ईमान लाते हैं? बहुत से लोग सिर्फ खुदा का कलाम सुनते ही हैं और उस पर ईमान नहीं लाते। ये निहायत जरूरी बात है कि जो हम खुदा का कलाम सुनते हैं उस पर ईमान लाएं, और जैसे नैनवा के लोगों ने किया, और उनकी मिसाल यीशु मसीह ने दी कि जैसे उन्होंने किया। तुम लोगों पर अफसोस, मैं मनादी कर रहा हूं जो मैं यूना से बड़ा हूं, तुम ऐसा नहीं कर रहे, और तुम्हें करना है, तुम ऐसा करो। अगर नहीं करोगे तो तुम पर अफसोस। और आगे लिखा है, ना सिर्फ वहां के लोगों ने बल्कि ये खबर जो है बादशाह के पास भी पहुंची। पहले लोगों के पास खबर पहुंची है, फिर उसके बाद बादशाह के पास खबर पहुंची है। आज बड़े लोग जो हैं बादशाहों के पास, जो मुल्क के हाकम होते हैं, वो सब उनके पास खबरें
पहुंचाते हैं। और जो अच्छे बादशाह होते हैं, जो दयानतदार बादशाह होते हैं, वो उस पर फौरन अमल करते हैं और एक्शन लेते हैं। और ये जो बादशाह, ये एक अच्छा बादशाह था और इस पर तक ये खबर नैनवा के बादशाह तक ये पहुंची है। और उसने किया क्या है, और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास उतार डाला। ये बड़ा मुश्किल काम है कि मैं बादशाह हूं, मैं क्यों लिबास उतारूं। उसने भी मुनादी सुनी है, उस पर भी मुनादी की खबर पहुंची है, तो उसने उठा और बादशाही का लिबास उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। कहां बैठ गया जी? राख पर बैठ गया। इसको आप खाक भी कह सकते हैं, राख भी कह सकते हैं। और इसलिए उसने राख का बुत मुकर्रर किया कि हम अपने जो लिबास हैं इनको उतारें। और उसने भी टाट ओढ़ लिया होगा और वो राख पर बैठ गया। और ना सिर्फ बादशाह बैठा, और उसने क्या किया, 7 आयत में लिखा, और बादशाह और उसके रकाने दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया। एक ऐलान यूना ने किया है और उसकी मुनादी सुन के दूसरा ऐलान जो है उस मुल्क के बादशाह ने किया है। उसने क्या ऐलान किया गया, और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हवान गला या रामा कुछ ना चखे और ना खाए और पिए, लेकिन इंसान और ईमान टाट से मुलब्बस हों और खुदा के हुजूर गिरियाजारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हो। अब ये रोजा रखने से पहले ऐलान हो रहे हैं। पहले यूना ने मुनादी किया, यूना ने नहीं कहा कि तुम रोजा रखो। रोजा रखने का फैसला किसने किया जी? लोगों ने पहले किया है, फिर उसके बाद किसने किया है? बादशाह ने। तो रोजा रखने से पहले जो तैयारी की गई है, वो क्या तैयारी की गई है? सबसे पहले बादशाह नंबर 1 खाकसार हुआ है, राख पे बैठा है। रोजा रखने से पहले हमें अपने आप को खाकसार बनाना है। अगर हम खाकसार नहीं बने तो हमारा रोजा रखने का कोई फायदा नहीं। पहली बात, खाकसार क्या होता है? किसको कहते हैं खाकसार? सबसे नीचे। बताओ, पता है आपको खाकसार क्या होता है? कोई जानता है कि नहीं? कैसे बनोगे खाकसार? वो लोग कैसे बने? उसने अपना शाही लिबास तारा और टाट ओढ़ा और खाक पे और राख पे बैठ गया। अपने अंदर से सारी उन चीजों को, मगरूरियों को, अपने आप को समझे कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा खुदा सब कुछ है। वो बादशाह होने के बावजूद फिर उसने ये ऐलान भी करवा दिया, सब ऐसा करें। हमें और हमें अपने आप को खाक और राख ही समझना चाहिए, क्योंकि हम खाक और राख से ही बने हैं। कई लोग पता नहीं अपने आप को क्या क्या समझते हैं और क्या क्या घमंड लोगों के अंदर समाये हुए हैं। और ये चीजें जो हैं, जब तक हमारे अंदर से नहीं निकलेंगी उस वक्त तक हमें रोजा रखने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहला काम क्या करना है जी? नंबर 1 खाकसार बनना है, और भी कुछ करने की जरूरत है। नंबर 2, हमें तौबा करनी है। क्या करनी है? तौबा करने से मुराद ये है, वहां लिखा है हर कोई अपनी बुरी रवश से फिरे। तौबा का मतलब ये हुआ
कि अपना इरादा बदले और अपना रास्ता बदलना, अपना इरादा बदलना और अपना रास्ता बदलना, अपनी पसंद को छोड़ना, अपनी बुरी आदत को छोड़ना, जो खुदा के कलाम में हमारे मुतालिक आदत लिखी हैं, जो खुदा के कलाम हमें फरमाता है, उसके मुताबिक जिंदगी बसर करना। यानी कि सीधे लफ्जों में अपनी पसंद को छोड़ना और खुदा के पसंदीदा काम करना, अपने इरादों को बदलना, अपनी सोचों को बदलना, अपनी राहों को तब्दील करना, अपने ख्यालात को बदलना। जिस तरह के जब पतरस ने वाज किया अमाल 2 बाब में, तो वहां के लोगों को जब कलाम सुनाया गया, कहा जिस यीशु को तुमने मारा, सलीब दिया, वो उसी को खुदा ने खुदामंद भी किया और मसीह ने मसीह भी किया। तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें। उनके दिलों पर कलाम ने चोट लगाई, वो कहते हैं अब हम क्या करें। पतरस ने कहा तौबा करो, बपतिस्मा लो, तो रूह कुदस इनाम में पाओगे। तो हमें रोजा रखने से पहले तौबा करनी है, अपना इरादा बदलना है और अपनी ख्वाहिश को, अपनी रवशों को छोड़ना है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? तौबा करना, अपनी बुरी रवश से, अपनी बुरी आदत को छोड़ना है, फिर रोजा रखना है। तो इसमें तीसरा पॉइंट है खुदा की हजूरी में गिरियाजारी करना, और उसकी हजूरी में गिरियाजारी करें। और नंबर 4 पे है फिर ना कुछ खाना और ना कुछ पीना। कितनी बातें होगी जी? 4 बातें। रोजा रखने से पहले क्या कितनी बातों पर अमल करना है? याद है आपको? पहली बात क्या है, रिपीट करेंगे, खाकसार बनना। दूसरी बात तौबा करना, यानी अपनी बुरी रवशों से बाज आना, फिरना। और तीसरी बात क्या है? शाबाश, अभी भूल गए, गौर से नहीं सुन रहे, तो फिर बताओ। हाँ जी, गिरियाजारी करना, फिर खाना पीना छोड़ना। 4 बातें हैं, फिर रिपीट कर लो, भूलना ना इनको। आपने अगर रोजे रखते हैं तो सबसे पहले क्या है? खाकसार बनना। नंबर 2 तौबा करना या गिरियाजारी करना। नंबर 3 खाना पीना छोड़ना। तो ये 4 पूरे हो गए, गिरियाजारी करना, तौबा करना, खाकसार बनना और खाना पीना। अगर हम क्या करते हैं, हमारे रोजे कैसे होते हैं? ना हम खाकसार बनते हैं, ना तौबा करते हैं और ना गिरियाजारी करते हैं, बस एक ही खाना पीना छोड़ के भूखे रह जाते हैं। ये तो डाइटिंग है, रोजा नहीं है। हमें ये 4 काम करने चाहिए। चारों में से कितने करते हैं? 1। क्या आप ये चारों करते हैं? तौबा भी करते हैं, गिरियाजारी भी करते हैं, अपनी बुरी रवशों से भी बाज आते हैं, तौबा भी करते हैं। ये करना मैं इस बार इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं कि अपनी जिंदगियों पर गौर करें। आपने रोजा रखना है तो ये 4 काम निहायत जरूरी हैं। और अपने आप को छोटा बनाना है और छोटा बनना है, खाकसार बनना है। आप मेरे साथ निकालें अय्यूब 42 बाब और उसकी 5 और 6 आयत हम देखेंगे। अय्यूब 42 बाब की 5 और 6 आयत। अय्यूब पहले बड़ी बड़ी बातें करता है, अपने दोस्तों के साथ पता नहीं क्या क्या कहता है, लेकिन यहां पर देखें और 5 और 6 आयत में यहां पर बड़ा वाज़ेह लिखा है, मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंख तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूं। मैं खाक और राख में बैठ के क्या करता हूं? जिस तरह के नैनवा के बादशाह खाक और राख पर बैठा, और इसी तौर पर जो अय्यूब है ये कहता है कि मेरी आंख तुझे देख, पहले तो मैं खबरें ही सुनता था ना, अब मेरी आंख ने तुझे देख लिया है और अब मैं अपनी उन सारी बातों से बाज आता हूं
वो खाक और खाकसार बनता है और सबसे पहले वो अपने अंदर से इन सारी चीजों को निकालता है। हमें दूसरों को कुछ कहने की बजाय अपने आप को ठीक करने की जरूरत है और अपने अंदर से इन सारी बातों को निकालने की जरूरत है। उसने अपने आप को पाक समझा और फिर उन्होंने अपने आप को क्या किया, पाक किया और अपने आप से बात की। और एक और खुदा के बंदा यशायाह नबी ने भी ये बात की और उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी तौबा की। अगर आप मेरे साथ निकालें यशायाह 6 बाब और उसकी 4थी आयत से जब हम पढ़ते हैं या 3री आयत से पढ़ें, और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा कदूस कदूस रब अल-फाज है, सारी जमीन उसके जलाल से ममूर है। और पुकारने के वाले की आवाज जोर से आस्तानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं। वो उसने खुदा के तख्त को देखा, फरिश्तों को देखा, वो इस कदर पाक थे। और जब उसने अपने आप को देखा और उसने क्या कहा, मैं तो नापाक हूं। हम दूसरों को कहते हैं वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। क्या हम अपने आप पर गौर करते हैं? अय्यूब ने भी अपनी जिंदगी पर गौर किया और यशायाह नबी ने भी अपनी जिंदगी पर गौर किया और इसी तौर पर वहां के लोगों ने अपनी जिंदगी पर गौर किया और नैनवा के लोगों ने इसी तौर पर मेरे अजीजों जो हैं अय्यूब ने इस पर गौर किया। और मेरे अजीजों, हम किस तरह से जिंदगियां बसर कर रहे हैं। और अगर हम ऐसे ही रोजे रखते जाएंगे, ऐसे ही रोजे रखेंगे तो हमें उनका कोई फायदा ना होगा। नबियों ने अपने आप को पाक किया और उसने कहा कि मेरे होंठ क्या है, निजस है, मैं तेरे साथ बात नहीं कर सकता। तो मेरे अजीजों, ये निहायत जरूरी बात है कि हम अपने जिंदगियों पर गौर करें। आज अपने आप को देखें। हमें 1/4 रोजा नहीं रखना। सिर्फ खाना पीना ही छोड़ना काफी नहीं है, ये ना काफी है। और हमने रोजा रखने से पहले इन 4 बातों पर अमल करना है। और मेरी आपसे इल्तमास है, अपने आप को खाकसार बनाएं। सब अपने जिंदगी पर गौर करें कि हमें खाकसार बनने की जरूरत है, हमें तौबा करने की जरूरत है, हमें गिरफ्तारी करने की जरूरत है और फिर हमें खाना पीना छोड़ना है। सब अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें और हम अपने आप को चेक करें और इन सारी बातों को अपनी जिंदगी से निकालें। आयुष्मणि बाप का तेरा खात्म होते हुए